अच्छा एनी, बाय द वे, लैला और मैं कॉलेज रियूनियन स्लैश गेट टुगेदर प्लान कर रहे थे। लैला, तुम्हारा क्या ख्याल है, एनी को भी बुलाना चाहिए राइट? हाँ, आ सकती है ये। क्यों ना इसे उस दिन के खाने का ऑर्डर दे दे। क्या कहते हो? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता कि अच्छा आइडिया होगा। हाँ ठीक कहा। वैसे भी वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, एनी को खाना सर्व करते देखेंगे तो बुरा लगेगा। नहीं लैला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है और देखकर क्या कहेगा। फिर तो तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है। मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए, ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी मुड़ने लगा है। यही कि अब हम दोनों शादी करने वाले हैं जावेद। सब दिसदारे इश्कारे इश्कारे दिल कमला करदा, कोई खलिश है लम्हे दर्द मिला पर कम है, आँखों में कोई गम नहीं। रूठ गए तुम जब से, होश नहीं है तब से, ठहर गया है दिल में। तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम चाहो तो बाद में भी इसका जवाब दे सकती हो, नो प्रेशर। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ एनी। ये सब तुम्हारी गलती है एनी, तुमने ही मुझे खुद से दूर किया। क्या हुआ? डैड, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, कॉलेज में किसी ने कुछ कहा है? मुझे बस यहाँ नहीं रहना। यहाँ नहीं रहना? क्या मतलब? डैड प्लीज, क्या आप कुछ पूछे बगैर बिना कुछ जाने मेरा एडमिशन कहीं और करवा देंगे? मैं कराची में नहीं रहना चाहता। तो फिर कहाँ जाना है? बस पाकिस्तान से बाहर जाना है। अच्छा क्लास, आज जो कुछ भी मैंने आपको पढ़ाया इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वीक आपका वाइवा भी होगा, असाइनमेंट भी होगी जिसके 30 मार्क्स हैं। नाउ आई वांट यू ऑल टू राइट इट डाउन। ओके क्लास, गेट रेडी फॉर अटेंडेंस। जावियार, अच्छा वो तो छोड़ चुका है। ओहो, लगता है उसका दिल टूट गया। जावियार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। प्लीज एक दफा मेरी बात सुन लो। नहीं जावियार, तुम मुड़कर नहीं देखोगे। सुना है पीछे मुड़कर देखने से इंसान पत्थर हो जाता है। ऐसा नहीं करो, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। जावियार, एक बार मेरी बात तो सुन लो। जावियार प्लीज।
यार आदिल, ये कॉलेज रीयूनियन का जो आइडिया है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सारे दोस्त फिर से मिलोगे। ये था किसका आइडिया वैसे? लैला ने सजेस्ट किया था डैड। अच्छा, तो ये सब कुछ तुमने लैला के कहने पे अरेंज किया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा मॉम, आपने उस दिन के बाद से खावर से कोई... तुम चुप रहा करो, देख नहीं रही हम कितनी जरूरी बात करें, तुम्हें अपनी ही पड़ी रहती है। जाओ जाके चाय का बंदोबस्त करो। आप इस तरह की बात करिए इससे। तुम मुझे ना सिखाओ कि मुझे किस तरह बात करनी चाहिए और किस तरह नहीं। अच्छा, तो क्या कह रहे थे जाविया? आदिल ठीक कह रहा है। शबी बेटा, आप खावर को इनवाइट कर लो। लेकिन अभी मैंने खावर के बारे में कोई फैसला नहीं किया है। मिलने जुलने के बाद फैसला करने में आसानी होगी। एनी, अगर आ गई हो तो अंदर आ जाओ ना। अच्छा, वेट करो, मैं आ रहा हूँ। एनी आई है? कल की पार्टी एनी अरेंज करी है, तो कुछ सामान रखने के लिए आई है। एनी ने करना है ये सब कुछ? क्यों, किसी टॉप के इवेंट मैनेजमेंट से करवाते ना ये सब कुछ। और जाविया, तुमने तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर दिया था? करवा दिया था, लेकिन अब रिन्यू कर दिया है, वो भी सॉरी के साथ। रिन्यू कर दिया? क्या जरूरत थी उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की? जब कैंसिल हो गया था तो बस। मेरा मतलब है कि ताई अम्मी, छोड़े ना इन सारी बातों को, जो हो गया सो हो गया। एक्सक्यूज मी। कमाल है वैसे ये बच्चे भी, कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कैंसिल कर देते हैं, खुद ही रिन्यू कर देते हैं, ना किसी को कुछ बताते हैं, ना किसी से कुछ पूछते हैं। हद है। खाना अभी तक डिलीवर नहीं हुआ? मैं चेक कर... जी एक्चुअली राइडर एक ही है। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। एनी, तुम्हें पता है मॉम ने क्या किया है? अब क्या कर दिया जैनी आंटी ने? यार, वो जावियार की शादी की बातें करना शुरू हो गए। मुझे पता है वो ये क्यों कर रही है, ताकि मेरे और खावर के बीच में से सारा टेंशन हट जाए। और ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, ये उस लैला के लिए हो रहा है। तुम्हें पता है तुम्हारी खुशकिस्मती क्या है? ये कि खावर तुम्हारे साथ। जैनी आंटी जितनी भी रुकावटें क्यों ना डालें, सब कुछ भी नहीं होने वाला। वो तो ठीक है, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा जिक्र क्या आ गया यहाँ पे? मैं तुम्हें अपनी एक अच्छी दोस्त समझ के अपने दिल की सारी बातें बताती हूँ, और तुम्हारे रिश्ते की बात मुझे मेरे भाई आदिल से पता चल रही है। लिसन, अगर कीश्वर आंटी ने तुम्हें फोर्स करके शादी करवाई तो तुम रिटेलिएट करोगी, समझी? यू नॉट गेटिंग मैरिड, तुम शादी नहीं करोगी। पता नहीं कीश्वर आंटी तुम्हारी स्टोरी की इतनी बड़ी विलन कहाँ से बन गई है। और तुम्हें पता है वो आदमी इतना एजेड है, और उसकी पहले से शादी हुई थी, उसकी बीवी भी मर चुकी है। ये सब विडोअर यार। यू आर नॉट गेटिंग मैरिड टू हिम। काश मेरे इख्तियार में कुछ होता। जिनके सर पे अपनों का साया नहीं रहता ना, तो वो अपना हक भी नहीं मांग सकती। शकील अंकल मेरे साथ हैं, देखते हैं कि अब ऊँट किस करवट बैठता है। चलो देखते हैं, तुम तो अंदर आओ। चलो चलो।